सानिया, पहले आपका नाम रघुनंदन हुआ करता था, ये सच्चाई है? हाँ सच्चाई है। तो रघुनंदन सानिया क्यों बन गए? देखिए, प्यार के लिए बन गए। तो आपको किससे प्यार हुआ था? हमको एक लड़का से प्यार हुआ था। यानी रघुनंदन कुमार को खुद एक लड़का से प्यार हुआ था। लड़का को लड़का से कैसे प्यार हो जाता है जी? होता है, पॉसिबल है। तो सर्जरी में आपको कितना पैसा लगा, लगभग कितना पैसा खर्चा हुआ था? तो ये तो आप भी गलती की ना, शादीशुदा इंसान को आप अपने प्यार में फंसा ली। गलत, देखिए गलत कोई गलत चीज नहीं है। गलत आप भी तो गलत हैं। आप भी तो दूसरी शादी मतलब किए हुए थे। अब मतलब कुछ दिन के बाद मुझे बताएं। तो आप तो प्रकृति के नियम को ही पलट करके रख दिए। भगवान ने जो बनाया उसको पूरा रूप से आपने बदल दिया। अच्छा, जब आप लड़का थी उस समय भी आप लोग रिलेशनशिप में रहते थे? रहते थे। और शादी के बाद भी आप लोग रिलेशनशिप में तो रहे होंगे। तो लगभग ये कितना समय आप लोग रहे? लगभग 2 साल 3 साल। और आज वो 12-15 लाख रुपया लेकर के फरार हो गया। उसे मैं चप्पल से मारूंगी, चप्पल खोल के मारूंगी उसे। उसके दिल में मेरे लिए भी मतलब प्रेम थे। अब वो प्रेम कहाँ गया? मैं सुनिए, बता रही हूँ। अभी हमारे साथ कैमरे में जिस इंसान को देख रहे हैं, ये लड़की के रूप में एक लड़का है। कभी इनका नाम रघुनंदन कुमार हुआ करता था, लेकिन आज के समय में इनका नाम सानिया है। आखिर रघुनंदन कुमार सानिया क्यों बन गए और लड़की के रूप में ये लड़का कैसे रह गए, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर सानिया कभी लड़का कैसे हुआ करती थी। सानिया, पहले आपका नाम रघुनंदन हुआ करता था, ये सच्चाई है? हाँ सच्चाई है। तो रघुनंदन सानिया क्यों बन गए? देखिए, प्यार के लिए बन गए। मतलब अपने प्यार को पाने के लिए रघुनंदन सानिया बन गए। तो ये कौन सा प्यार है कि सानिया जो है कि रघुनंदन से सानिया बन गई? देखिए, प्यार ऐसा भी बहुत सारा तरह से प्यार होता है। एक होता है रिलेशनशिप में होता है, एक माँ बाप भाई बहन सबसे प्यार होता है। तो आपको किससे प्यार हुआ था? हमको एक लड़का से प्यार हुआ था। यानी रघुनंदन कुमार को खुद एक लड़का से प्यार हुआ था। लड़का को लड़का से कैसे प्यार हो जाता है जी? होता है, पॉसिबल है। दिल से दिल किसी का नहीं मिल सकता है। अब हम दिल से मतलब आपको मतलब उस तरह से मानते हैं और धीरे धीरे किस तरह से प्यार हो जाए वो कोई नहीं जानता। तो एक लड़का को एक लड़का से प्यार हो गया, तो आखिर आप लड़की क्यों बन गए? ये साड़ी के गेटअप में लिपस्टिक उठलाली ये सब क्यों लगाए हैं? किस वजह से लगाए हैं? आप फिर से तो लड़का बन सकते हैं ना? नहीं तो ये लड़की बनने के पीछे का वजह क्या है? देखिए, वजह मैं सब बताती हूँ। हाँ। मैं पहले प्रोग्राम करती थी, डांस प्रोग्राम करती थी, ऑर्केस्ट्रा महफिल कार्यक्रम, अष्टजाम, नाच, ऑर्केस्ट्रा सब कुछ मैं करती थी पहले। ठीक है। और जिस लड़का से मेरी शादी हुई पहले, वो भी एक कलाकार है, मैं भी एक कलाकार थी। मैं डांस प्रोग्राम करती, गायक भी हूँ, गाना भी गाती हूँ। तो वो उसके गांव में बगल में श्रीपुर भगवती स्थान है। लॉकडाउन के समय है, 2020 की बात है। तो उस समय मैं प्रोग्राम करने के लिए गई, तो वो हमसे मिले, प्रोग्राम देखने के लिए आए। तो वहाँ से वो मास्टर है और मैं एक गाना गाने सीखने के लिए मैं वहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए गई। वहाँ 2-4 को गाना भी मैं गाई। तो वो देखा अच्छा गीत संगीत गाते हैं, तो वो मेरा नंबर लिया। मैं भी उसका नंबर ली कि चलो भाई वो मास्टर है, वो मुझे अच्छा संस्कार देंगे, अच्छा गीत संगीत सिखाएंगे। इसके लिए मैं उससे भी नंबर ली, वो भी मेरा नंबर लिया। उसके दिल में क्या है नहीं वो मैं तो नहीं जानती थी। मतलब उसके बाद वो मुझे 1-2 बार प्रोग्राम में भी मंगाए, तो मैं गई, प्रोग्राम में गई। तो उसके बाद वहाँ से आए तो देखा मेरा मतलब हर एक चीज़ काम धाम मतलब कलाकारी देखें। तो मतलब एक दिन मुझे वो बोला कि तुम देखने में अच्छे लगती हो। उस समय आप लड़का थी? हाँ, उस समय मैं लड़का थी। तो वो बोला, इस तरह से बात बोला, तो हम उसके बात पे ध्यान नहीं। आजकल लोग बहुत सारा सवाल उठाते हैं, तो उसके बाद उतना बात पे ध्यान देंगे तो बहुत तरह से बात हो जाता है। तो उस पर मैं ध्यान नहीं दी। उसके बाद जब उसका दादा डेट किए ना, तो उसमें मतलब प्रोग्राम करने के लिए मुझे मंगाए। मैं गई और मेरे संग में एक आदमी और गए प्रोग्राम करने के लिए। तो रात भर प्रोग्राम के वहाँ से मतलब वो आ गए हम। आ गए तो मुझे छोड़ने के लिए मधेपुरा जब आए तो बोला कि फ़ोन करना, और मुझे फ़ोन करना। फ़ोन किए तो पहुंच के मैं जब फ़ोन की तो मतलब बहुत तरह से सवाल उठा कि तुमसे मतलब प्यार है, इस तरह से मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार है, ये है वो है, फलना चिलना बहुत तरह का बात बोले। तो हम उस पर मुझे हंसी आई। तो हम उस पर मतलब इग्नोर मतलब एक्सेप्ट, बातों पे ध्यान नहीं दी मैं। तो एक दिन के बाद वो जब मेरे संग में मतलब प्रोग्राम करने के लिए आए, तो मेरे पास मतलब खाना वाना खा के जब सोने का टाइम आया, तब उस तरह से बोला कि तुमसे प्यार ये वो बहुत तरह के सवाल उठाने लगा। तो मैं बहुत तरह की बात भी उसको बोली, तो वो फिर भी मतलब तो उसके बातों में मैं आने लगी धीरे धीरे।
मतलब उसके बातों में इस तरह से बात में आ गई कि मतलब वो जो कहते थे वो मैं मतलब करती थी। अब मैं भी जो उसको बोलती थी वो भी करते थे। तो उसके बातों में आके आने लगे कुछ दिन, मतलब 1-1.5 साल के लमसम में उसके घर पे मैं भी जाती थी और मैं आती भी थी और उस संग में भी रहे 1-1.5 साल की तरह। इस तरह से मतलब रिलेशनशिप में हर एक चीज़, मतलब खाना पीना, सोना बैठना, आना जाना, कहीं भी कोई काम लग गया किसी तरह तो मैं जाती थी आती थी उसके संग में भी, वो भी आते थे जाते थे। तो एक दिन वो बोला कि तुम जो जब मतलब हर एक चीज़ तुमको हम कर ही रहे हैं, हर एक चीज़ तुमको मतलब दे रहे हैं, तो तुम जो है सर्जरी करवा लो। तो हम बोले कि सर्जरी का है, तुमको इतना मानते हैं, प्यार करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, तुम सारे लड़का से लड़की बन जाओ। तो हम बोले कि पहले इस पे हम 2-4 दिन कुछ दिन तक सोचे कि इस तरह से लोग इस तरह से वो काहे बोला, वो इतना प्यार तो करता ही है, आगे क्या करेगा नहीं करेगा वाले बात में। तो फिर हम सोच समझ के बोले कि इतना ही मतलब मान, अभी जब मान कदर इतना करता, हर एक चीज़ मेरे ऊपर लुटाता है, मैं भी उसके ऊपर लुटाती हूँ, जब मान कदर करते हैं इतना तो आगे चल के भी अच्छा मानेंगे, हर एक चीज़ हमको वो देंगे। इतना प्यार कर रहे हैं, आगे चल के ऐसा थोड़ी है कि प्यार नहीं करेंगे। तो मैं गई, संग में गई, वहाँ सर्जरी करवा के आए। 1-1.5 महीना तक मतलब इलाज पानी चला अच्छा सा, मतलब काफ़ी महंगा मतलब दवाई चले। तो एक बात बताइए, आप सर्जरी कराने के लिए इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? कौन पैसा का कहाँ से व्यवस्था? पैसा मैं पहले से मतलब मैं बच्चे से ही मैं प्रोग्राम करती थी, तब से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखते हैं? हाँ थोड़ा थोड़ा पैसा मतलब बचा के, सब कोई बचा के रखते हैं। तो सर्जरी में आपको कितना पैसा लगा, लगभग कितना पैसा खर्चा हुआ था? 2-2.5 लाख के लमसम में। तो ये कहाँ कराई थी आप? दिल्ली में। दिल्ली में। तो अपने प्यार को पाने के लिए 2.5 लाख रुपया लगा करके लड़का से आप लड़की बन गए? हाँ वो भी कुछ पैसा दिए थे, कुछ वो भी मदद किए? हाँ वो भी मदद किए थे। तो मतलब करा के आई, मतलब तो मतलब मेडिसिन चला कुछ दिन तक, मेडिसिन चला, उसके बाद ठीक हुआ। उसके बाद मेरे संग में वो भी रिलेशनशिप में आने लगे आने लमसम में 9-10 महीना के लमसम में रिलेशनशिप में। जब दुर्गा पूजा नहीं आता, नवरात्रि होता है जो, तो उस समय से वो नहीं जब आने लगे ना, तो हमको डाउट हुआ कि ये इतना दिन से नहीं आ रहे हैं, मतलब 2-4 दिन हो गया नहीं अच्छे से बात कर रहे, नहीं आ रहे हैं। तो कुछ दिन तक मैं देखी, तो उसके बाद मैं उसको टॉर्चर करने लगी कि आज 10-15 दिन 20 दिन हो गया, मतलब अच्छा से नहीं फ़ोन करते, नहीं बात करते, नहीं आ रहे, क्या बात है। मैं उसको टॉर्चर करने लगी ना, तो वो हमसे गाली गलौज करने लगा। तो हम बोले कि देखिए गाली गलौज करने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे मतलब इंसान को क्रोध आता है। आपको दूसरा कोई मिल गया है तो वो भी बता दीजिए, या आप अपना साली से बात करते हैं तो वो भी मुझे बता दें। पहले से ऑलरेडी शादीशुदा थे? हाँ पहले से ऑलरेडी शादीशुदा थे। तो ये तो आप भी गलती की ना, शादीशुदा इंसान को आप अपने प्यार में फंसा ली, वो आपको अपने प्यार में फंसा लिया, ये तो गलत है ना? गलत देखिए, गलत कोई गलत चीज़ नहीं है, गलत आप भी तो गलत हैं, आप भी तो दूसरी शादी मतलब किए हुए थे। अब मतलब कुछ दिन के बाद मुझे बताएं। आपको पता नहीं था? कुछ दिन तक नहीं पता था, कुछ दिन के बाद मुझे बताएं। तो आप जब शादी करने गए तो आपको पता करना चाहिए ना कि अगला इंसान का बैकग्राउंड क्या है। देखिए वो भी मैं पूछी उससे कि आपका भी पहले से मतलब शादी हुआ है, तो उसने मुझे ये सवाल कहा कि तुमको उससे मतलब नहीं है, तुमको वो कुछ बोलेंगे तब ना। और उस हकीकत में वो उसकी पहली पत्नी जो है वो मुझे कुछ नहीं बोलती थी पहले, अच्छा से मतलब खाना पीना रहना मतलब अच्छा से मान कदर वो भी हमको करते थे, मैं भी उसको मान कदर करती थी। तो अब वो इंसान आपको रखना क्यों नहीं चाहता? आप तो आप दोनों का शादी हुआ था? हाँ शादी हुआ। उसका कहना है, उसका कहने का मतलब है, उसके मतलब घर पे गए बहुत तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, वो भी मतलब वो उसके रिश्तेदार लोग भी मेरे पास फ़ोन किया था, तो कोई सवाल उठा रहा है कि जगह ज़मीन में हक ले लेगा, मतलब घर द्वार में आधा अधिकार लेगा, मतलब बहुत तरह के सवाल उठा रहा है। अब क्या है उसके मन में, नहीं है कि या दिल भर गया या पैसा वो 3-4 साल से उसको कमा के दिए, तो वो पैसा वो उसको दे दिए, तो अब पैसा लूट लिया, तो अब वो नहीं रखना चाहता। गहना जबर सब मेरा हर पैसा 8-10-12 लाख के लमसम में पैसा लिया, कमा के दिए 4 साल से उनको। गहना जबर हम बना के रखे थे 2-4 लाख का, वो भी उनको हम दिए। मतलब अपने प्यार पे सब कुछ आप अपना लुटा दिए? मैं उसके ऊपर विश्वास करके मैं अपना पूरा रिश्तेदार को छोड़ के आई। जिस तरह से औरत अपने मतलब पति के ऊपर आते हैं, माँ बाप को छोड़ के आते हैं, उसी विश्वास पे मैं अपना माँ बाप को सबको छोड़ के उस पे विश्वास पे मैं आई। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमको सर्जरी नहीं कराना चाहिए, गलत है, हम जो भगवान हमको रूप दिए हैं, जो लिंग दिए है वो सही है?
देखिए, मैं उसके प्यारों में, उसके बातों में इतना आ गई कि मुझे कुछ मतलब इतना इसका मतलब सोचने का मौका भी नहीं मिला। उसके बाद मतलब सोची भी तो उस पे मैं मतलब अथी उतना सीरियस ध्यान नहीं दी मैं। उसके बाद से शादी कहाँ हुआ था आप दोनों का? यही धरारा मंदिर में, धरारा सुपौल जिला। तो एक बात बताइए, वो लड़का जब मिला था तो क्या काम करता था? वो भगत में रहता है, बेंजो बजाते हैं, मास्टर है वो। बेंजो बजाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं? नहीं, टीचर हैं? नहीं टीचर भी नहीं है, बजाते हैं? बजाते। प्रोग्राम कहीं प्रोग्राम हुआ ना तो वहाँ पे मंगाए ना, तो प्रोग्राम करने के लिए उसमें जाते हैं, उसमें जो बजाते। टीम रहता है उसमें से बेंजो बजाने वाले, वहाँ बेंजो तो बजाते। उनसे आपको प्यार हो गया? हाँ हाँ। तो ऐसे इंसान से प्यार हो गया जो ऑलरेडी शादीशुदा, आपको पता भी नहीं चला? नहीं, कुछ दिन तक पता नहीं चला, जब बाद में चला? बाद में पता चला कि जब उसके दादा जब डेट किए ना तब पता चला था। अच्छा एक बात बताइए, आप सच में बचपन से लड़का थी या फिर जो है कि ट्रांसजेंडर किन्नर में आती थी? देखिए, लोग तो बहुत सारा सवाल उठाते हैं, मैं इसका भी जवाब मैं देती हूँ। लोग कहते हैं किन्नर है, ये है, वो है, तो सोच सोच का बात है। जो भगवान के घर से पैदाशी किन्नर आते हैं उसको किन्नर कहा जाता है। जो सर्जरी करवाते हैं वो औरत में आती है, और जो साड़ी मतलब सब कुछ पहन के रोड पे घूमते हैं वो भी किन्नर में आते हैं। लड़का की तरह रहते हैं लेकिन वो भी मतलब किन्नर में आते हैं, लेकिन जो भगवान के घर से आते हैं उसको किन्नर कहा जाता है। तो आप तो प्रकृति के नियम को ही पलट करके रख दिए, भगवान ने जो बनाया उसको पूरा रूप से आपने बदल दिया। आप देख सकते हैं। यानी आपको लगता है कि आपने गलती किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था? मैं तो गलती की हूँ, एक बात मैं मानती हूँ कि उसके बातों में आके मैं अपना सर्जरी करवा ली, ये गलती मैं की हूँ उसके बातों में आके। अभी आप क्या काम करती हैं? अभी प्रोग्राम करती हैं? अभी प्रोग्राम मैं कभी काल कर लेती, जब घर पे अच्छा नहीं लगता है ना तो मैं प्रोग्राम में चल जाती हूँ। अच्छा, तो ये माथे में सिंदूर किसके नाम का है? अपने पति के नाम का है आपके जो शादी हुआ है? हाँ। क्या नाम है उनका? मनीष कुमार यादव। तो यानी मनीष जी के नाम का आप सिंदूर लगा रहे हैं? हाँ, तो किसका नाम से पहनेंगे? तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि एक लड़का लड़की कैसे बन सकता है। सब पैसे के बल पे आजकल सब कुछ संभव है। देखिए, आजकल वैज्ञानिक यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हर एक चीज़ पॉसिबल है। कोर्ट इस नियम को, इस शादी को शादी मानेगा? प्रशासन के लोग मानेंगे? हाँ, मानेंगे प्रशासन के लोग। हर एक चीज़ सरकार लागू किए हैं। सरकार हर एक चीज़, लड़का लड़का के साथ भी रह सकते हैं, लड़की लड़की के साथ रह सकते हैं, मतलब किन्नर भी किसी के साथ शादी करके रह सकते हैं। और हर एक इंसान जिसका मतलब आप मान के चलिए कि किसी के साथ रहने का दिल हुआ तो रह सकते हैं। अच्छा, जब आप लड़का थी उस समय भी आप लोग रिलेशनशिप में रहते थे? रहते थे। और शादी के बाद भी आप लोग रिलेशनशिप में तो रहे होंगे। तो लगभग ये कितना समय आप लोग रहे? लगभग 2 साल 3 साल? मतलब 2020 में ही मैं मिली थी। अच्छा, कब खत्म हुआ आप दोनों का रिश्ता? ये दिसंबर में 2023 में। लगभग 3 सालों तक आप लोग? हाँ, दिसंबर में। तो 3 सालों में आप लोगों को सारा दुख दर्द सब कुछ समझ में आया होगा। हाँ। और आज वो 12-15 लाख रुपया लेकर के फरार हो गया। कहाँ रहता है? बात होता है अभी? बातचीत नहीं होता, मतलब हमसे बातचीत नहीं होता है। वो मतलब गांव में भी शायद नहीं है। मुझे कोई मतलब लोग बोलता है कि गांव में है, कोई लोग बोलता है कि ससुराल में है, कोई लोग बोल रहा है कि तुम्हारा उसका साली जो है वहाँ पे रहता है, कोई बोलता है कि यहाँ है, कोई बोल रहा है वहाँ है। तो मैं तो देखने के लिए नहीं गई कहाँ है। आपको अपने पति के साथ रहना है अभी? तो कहाँ रहेंगे हम, बताइए। तो वो अगर अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा? अगर नहीं अपनाता है नहीं अपनाएंगे बताइए तो आप मुकदमा वगैरह की? अभी तो कहाँ अपना, अभी तो आप रोड पे भटक रही है अपना। अभी मैं भटक रही हूँ। मुझे मतलब न्यायालय पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है, इसीलिए मैं मतलब रोड पे हूँ। मुकदमा की है? हाँ, मैं केस की हूँ। तो केस किया, लगता है न्याय मिलेगा आपको? हमको तो मतलब मेरे पास प्रूफ है, सबूत है, तो हमको तो न्याय मिलेगा ही। जब बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कम उम्र में प्यार करके उसके बाद से रोड पे भटकने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे खबर देखने को मिलते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग जिसके साथ मतलब रहना चाहते हैं और जिससे प्यार करना चाहते हैं, प्यार करते हैं तो उसके संग में रहना चाहिए। और किसी को कोई धोखा देता है उसे फांसी का सजा होना चाहिए। मतलब धोखा देना गलत है? धोखा देना गलत बात है। जब तुमको इसके साथ नहीं रहना है, किसी के साथ नहीं रहना है, तो तुम उसको धोखा काहे के लिए दोगे? तुम उसको विश्वास काहे दिलाए? किसी के साथ विश्वास दिला के उसको धोखा देना ये गलत बात है। उसे मैं चप्पल से मारूंगी, चप्पल खोल के मारूंगी उसे, जो धोखा देता जो धोखा देता है, और उसे फांसी की सजा होना चाहिए। और मैं सभी प्रशासन से, सभी नेताओं से और नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहूँगी कि जो
जिस तरह से जीते उनको उस तरह से अधिकार मिलना चाहिए। किसी के साथ कोई धोखा देता है, किसी के साथ गद्दारी करता है, पैसा लूट के छोड़ देता है, प्रेम करके यूज करके छोड़ देता है, उसे फांसी का सजा होना चाहिए। चलिए आप एक बार नज़दीक से दिखाइए, ऊपर से नीचे तक जो है कि सानिया को जो पहले रघुनंदन हुआ करते थे, अपने प्रेमी से प्यार किया और प्यार करने के बाद जो है कि शादी किए, सर्जरी कराए, लगभग 2.5-3 लाख रुपया खर्च किए और आज जो है कि इनका प्रेमी इनको छोड़ करके चला गया है। देखेंगे तो माथे में इनके सिंदूर है, गले में जो है कि मंगलसूत्र है, लिपस्टिक है, नथिया है, मल्टीका है, सब कुछ जो है कि गहने का ये इस्तेमाल कर रही हैं। और पहले ये लड़का हुआ करते थे, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्रेमी को पाने के लिए सर्जरी तक कराना पड़ा। यानी कह सकते हैं कि ये जो है कि सच वाला प्यार मोहब्बत आप की थी। हाँ, मैं की थी। वो आपके पति नहीं किए थे आपसे? वो भी किए थे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी, झूठ मैं नहीं बोलूँगी, उसके दिल में मेरे लिए भी मतलब प्रेम थे। अब वो प्रेम कहाँ गया? मैं सुनिए बता रही हूँ, वो भी मतलब हमको जहाँ से मेरा दिल गवा देता है ना, उतना भी वो हमदर्दी नहीं है। उसको भी अनजान मेरे मतलब सोच कह रही है, उसको भी लोग मतलब टॉर्चर किए हैं, उसका घर से ससुराल सब उसको दबाव के मतलब रखे हैं, इसीलिए वो भी भटक रहे हैं। यानी आपका दिल अभी भी कहता है कि वो आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले नहीं रहने देते। घर वाले नहीं रहने देते हैं, उसकी पहली पत्नी, उसकी साली, उसका ससुराल का लोग नहीं रहने के लिए। लेकिन मेरा दिल कहता है, जिस तरह से वो हमको मानते थे पहले, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाता था, वो हमको मार लेते, मैं उसको मार लेती थी, तो मतलब उस बात पे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, उतना मतलब ध्यान नहीं देते थे वो पहले। चलिए, तो हमारे साथ जो है कि सानिया थी, जो अपने प्रेमी को पाने के लिए सर्जरी तक कराई। बाकी आपको क्या लगता है, प्रकृति के नियम को बदलना, प्रकृति के जो नेचर चीज़ों को बनाए हैं उनके खिलाफ जाना कितना सही है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं एक बात और फिर से कहना चाहूँगी, सभी नेताओं से, मुखिया, सरपंच जो भी है, सबको मैं कहना चाहूँगी कि सबके घर में बाल बच्चा है, जिस तरह से जो जीते हैं उसको जीने दीजिए, और किसी का कोई धोखा देता है तो उसको फांसी का सज़ा होना चाहिए। और मैं प्रशासन से, नेताओं से कहना चाहूँगी, बड़ी बड़ी नेता से, सबसे मिल के मैं कहना चाहूँगी कि सबको इंसाफ, किसी को कोई धोखा देता है तो उसको आप तुरंत इंसाफ दिलाइए। चलिए, इंसाफ के लिए, इसलिए कि उसके दिल पे क्या बीतते हैं, नहीं बीतते, वो मैं जानती हूँ। किसके जो जिसको प्यार करके छोड़ देते हैं उसके दिल पे क्या बीतते हैं मैं जानती हूँ, क्या होता है दर्द। चलिए, सानिया तो अपने प्यार को पाने के लिए दर बदर भटक रही है, आज भी प्रोग्राम कर रही है, लेकिन इनका प्रेमी जो है कि घर के दबाव के कारण इनके पास नहीं आ पाता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।